पत्रकारिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा और एक जानी मानी पत्रकार। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। कि 7 रुपए बढ़ गया तो क्या हुआ, इतने रुपए बढ़ने से जनता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक पूरे महीने में लगभग 221 रुपया का अंतर आएगा। अब मैं आपको इस 221 रुपए का गेम समझाता हूं। असल में पत्रकार हैं या नहीं, मैं इस चीज का सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, मगर मैं आपको कुछ आंकड़े जरूर दिखा सकता हूं। मनरेगा के आधार पर ही बात कर ले तो इस देश में लगभग 85% महिलाएं ऐसी हैं जो 300 रुपए प्रतिदिन से कम की दिहाड़ी पर काम करती हैं। यानी जो 221 रुपए इस अमीर एसी वाली पत्रकार के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, वो इस देश की 80% मजदूर महिलाओं की इनकम के बराबर है एक दिन की। दूसरा डेटा बोलता है कि लगभग 30 से 32% या 40% पुरुष ऐसे हैं जो 300 रुपए से कम की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। ये तो उस मनरेगा का डेटा है जो इनके माननीय पूज्य ईश्वर प्रधानमंत्री मोदी के यहां से आता है। लेकिन अगर मोटा मोटा हम बात कर लें कि जो आंकड़ा कम्युनिस्ट पार्टी या फिर लेबर एसोसिएशन बनाती है, उनके आधार पर हिंदुस्तान में 100 रुपए प्रतिदिन से कमाने वाले जो श्रमिक हैं उनकी संख्या 16 करोड़ के आसपास है। जो 300 रुपए प्रतिदिन से कम कमाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 30 करोड़ के आसपास है, और जो 500 रुपए से कम कमाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 17 करोड़ है। यानी मोटे तौर पर देखिए तो हिंदुस्तान की 40% आबादी एक दिन में 300 रुपए से ज्यादा अर्न करने वाली नहीं है। और मैं इसी आबादी की बात कर रहा हूं। जब पेट्रोल बढ़ता है मैडम, तो सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, आटा, चीनी, तेल, दाल, फूड मटेरियल, ब्रेड, अंडा, गेहूं, हर किसी के दाम पर फर्क पड़ता है। कभी परचून की दुकान से खुद सामान खरीदने जाइए, जब आप सरकारी टुकड़ों पर पलते हैं तो आपको पैसे का बहुत अनुमान नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप गरीब होते हैं तब आपको पता होता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। जब 7 से 10 रुपए पेट्रोल पर बढ़ जाते हैं तो खाने की तमाम चीजें महंगी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और वो सब इन गरीब लोगों की जेब को तोड़ता है। यही वजह है कि इन गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। सिर्फ पेट्रोल एक वजह नहीं है, पर ये उनमें से खास वजह है। सरकार को सिस्टम इतनी सहूलियत से बनाना चाहिए और इन पत्रकारों को भी इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि यही पत्रकार कुछ साल पहले 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यही अंजना ओम कश्यप, यही सुधीर चौधरी, यही श्वेता, यही अमिताभ बच्चन, यही अनुपम खेर, यही जूही चावला तब बात करती थी कि पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। और आज जब पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं तो इनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही। डरा हुआ नागरिक मरा हुआ लोकतंत्र तैयार करता है, और डरे हुए पत्रकार मरा हुआ लोकतंत्र बिल्कुल तैयार करते हैं।